नमस्कार। स्वागत है तत्वमसी वॉइस ऑफ शुभ में। आज बात करेंगे उस अदृश्य विष के बारे में जो सबसे पहले हमारी चेतना को धीमा करता है, फिर मन को बांधता है और अंत में आत्मा के द्वार पर ताला डाल देता है। इस विष का नाम है अहंकार। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान जब बीमार होता है तो उसे बुखार महसूस होता है, पर जब वह अहंकार से ग्रस्त होता है उसे कुछ महसूस भी नहीं होता। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। जिसे अहंकार घेर लेता है उसे क्रोध मोह और अधर्म घेर लेते हैं। हमारे ग्रंथों ने बार बार बताया है, जिसे मैं भाव ने पकड़ लिया उसे सत्य कभी दिखाई नहीं देता। अहंकार मन का वह धुआं है जो भीतर के दीपक की लौ को ढक देता है। दीपक बुझता नहीं पर दिखाई नहीं देता। उपनिषदों में कहा गया है, अहंकार ही आत्मा को शरीर से बांध देता है। यानी मनुष्य का पतन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अहंकार की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत। और यही सोच मनुष्य को सत्य के मार्ग से दूर ले जाती है। रामायण में रावण परम विद्वान था, वेदों का ज्ञाता, शिव का उपासक, अपार शक्ति का धनी, पर उसका पतन किसने किया? कोई बाहरी शत्रु ने नहीं, अपना उसका अहंकार। एक क्षण सोच कर देखिए, अगर ज्ञान ही पर्याप्त होता तो रावण हारता नहीं। रावण के पास ज्ञान था पर विनम्रता नहीं। इसलिए कहा गया, अहंकार ज्ञान का शत्रु है। अहंकार का यही खेल है। ज्ञान होने पर भी मन सत्य को स्वीकार नहीं करता। महाभारत में दुर्योधन की हार युद्ध भूमि में नहीं हुई, वह तो पहले ही दिन हो गई थी जब उसने कहा, मुझे धर्म पता है पर मैं करने वाला नहीं। यह वाक्य किसी दुष्ट के नहीं, एक अहंकारी मन के है। अहंकार आदमी को गलत नहीं बनाता, बस उसे यह विश्वास दिला देता है कि वह गलत हो ही नहीं सकता। एक ऋषि ने अपने शिष्यों को पूछा, अहंकार क्या है? शिष्य बोले, जब मैं बड़ा महसूस करूं। ऋषि मुस्कुरा के बोले, नहीं, जब तुम किसी दूसरे को छोटा महसूस करवाने लगो वही अहंकार है। अहंकार इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह दो बड़ा कार्य करता है। पहला, विभाजन उत्पन्न करता है। मैं अलग हूँ, मैं बड़ा हूँ। यह भावना चेतना की एकता को तोड़ देती है। और दूसरा, विरोध खड़ा करता है। जहाँ समर्पण होना चाहिए वहाँ वह नियंत्रण चाहता है। उपनिषद कहता है, यस्य न देवे परा भक्ति तस्मै ज्ञानम प्रदीयते। जिसमें नम्रता और समर्पण है उसी पर ज्ञान उतरता है। शिव पुराण में कहा गया, शिव वहीं प्रकट होते हैं जहाँ मैं का अभिमान मिट चुका हो। इसका अर्थ ही है, जहाँ मैं नहीं वहाँ ईश्वर नहीं। अब प्रश्न है, अहंकार मिटता कैसे? वेदों में उपाय बहुत सरल बताया गया है। स्व परीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, नम्रता, सत्संग और मैं से तू की यात्रा। जब व्यक्ति कहता है मैं जानता हूँ तो अहंकार बढ़ता है। जब मैं की जगह तेरी इच्छा कहने लगता है, जब मैं की जगह हम महसूस करने लगते हैं, जब मेरी सफलता की जगह कृपा शब्द इस्तेमाल करता है, तब अहंकार पिघलना शुरू होता है। अंत में बस इतना याद रखिए, अहंकार पर्वत है और अध्यात्म धारा। धारा पर्वत को काट सकती है, पर तभी जब वह कोमल हो। कठोरता तोड़ती है, कोमलता जोड़ती है। और जब भीतर का मैं भाव गिरता है, तब ब्रह्मांड एक ही वाक्य कहता है, तत्वमसी, तू वही है। जब यह संवाद हृदय में उतरे, तभी अहंकार
बाष्प की तरह उड़ जाता है और आत्मा अपनी ज्योति में प्रकट होती है। धन्यवाद। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो, तो अपने मित्र परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।